हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं हाजिर हूँ पहाड़पुर के गांव के बस सिमाने में। ये देखिए, इधर से आते हैं, ये रास्ता है पहाड़पुर का। और आप पुल देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पुलिया है, ये पुलिया नीचे से पूरी तरह से खंडर हो गया है। एकदम ऐसा खंडर हो गया है कि हमको लगता है कि कोई अगर भारी गाड़ी आया और ये पुलिया जो है नीचे धंस जाएगा। और पहाड़पुर जाने के लिए एकमात्र रास्ता यही है। रास्ता तो ऐसे भी ख़राब है, अभी तो रास्ता बना नहीं है। ग्रामीण लोगों ने मिल करके ये रास्ता अपने से बनवाया है किसी तरह से। उसके बावजूद अगर ये टूट गया तब पहाड़पुर गांव में लगभग 200 से 250 लोग रहते हैं, वो एकदम पदमा से कट जाएंगे। जबकि पदमा मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे ये गांव बसा हुआ है, ये बस्ती बसा हुआ है और वर्षों से बसा हुआ है। अगर ये पुलिया टूटता है तो पूरे यहाँ के ग्रामीण जो है वो पदमा मुख्यालय से एकदम पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पंचायत समिति मैडम यहाँ पे आई हुई हैं, तो और उनको इसके बारे में लोग ने बताया है, तो इन्होंने कहा कि जरा इस समस्या पे ध्यान दीजिए। तो कुछ बताइए अपने बारे में, आप क्या समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे होगा? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। मैं मीना देवी पंचायत समिति सदस्य हूँ, ये मेरे क्षेत्र में है। तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि यहाँ जो पुल टूटा हुआ है, इससे लोगों का जनजीवन बहुत व्यस्त हो गया है। बच्चों का आना जाना बहुत परेशानी से भरा है। तो जैसे यहाँ पे लगभग 200 से 250 लोग रहते हैं, जनसंख्या है। तो अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, बीमारी, किसी महिला लोग को प्रसव के लिए भी एम्बुलेंस आता है, तो एम्बुलेंस अगर ये रास्ता टूट जाता है तो एम्बुलेंस कैसे आएगा? इन्हीं सब बातों पर आपको गौर करना है। हाँ, तो ये रास्ता है जो बहुत आवश्यक है, जिससे बहुत सारे लोग बहुत सारे दिन 24 घंटे इससे आना जाना रहता है ना। तो खेती बाड़ी, बच्चों का आना जाना, महिलाओं का जैसे तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल जाना आना, एम्बुलेंस आना, तो स्कूल भी है, तो आंगनबाड़ी भी है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके लिए किनसे मांग करने वाले हैं? प्रखंड पदाधिकारी से निवेदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि ये ऐसा मजबूत रास्ता बनाया जाए जिससे लोगों का जनजीवन सुधर सके। अच्छा, यहाँ देखिए, सिर्फ प्रखंड पदाधिकारी से बात नहीं बनने वाला है, इसके लिए आपको विधायक, सांसद तक जाना पड़ेगा, तभी जाके ये रास्ता बनेगा। हाँ, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ग्रामीणों के साथ में जाऊंगी। विधायक माननीय मनोज यादव के पास, सांसद मनीष जायसवाल जी के पास मैं एप्लीकेशन के साथ जाऊंगी और निवेदन करूंगी कि ये रास्ता बढ़िया से सुधर जाए। अरे आप लोग वार्ड कमिश्नर है जी, आपके गांव का समस्या है, कुछ बताइए कि आप ही के प्रखंड के अंतर्गत ये गांव आता है और प्रखंड मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे ये बस्ती बसा हुआ है। नीचे। और इस बस्ती में आने के लिए एकमात्र रास्ता यही है जिस पे आप खड़े हैं। और ये रास्ता का पुलिया, छोटा सा जो पुलिया बना हुआ है, जो कि ये जो डैम आपको दिख रहा है, इसका पानी निकलता है जब ये ओवरफुल हो जाता है। तो ये रास्ता अगर ये पुलिया टूट जाता है तो क्या होगा और इसका समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर विचार व्यक्त कीजिए। ये फेमस रोड है, चेतमा थान के नज़दीक में है। पहाड़पुर गांव जाने के लिए मात्र यही एक रास्ता है। इसको जो है से प्राचीन काल में बड़की बांध बोलते हैं। ये जो तालाब अभी जो दिख रहा है पानी से जो भरा हुआ है, ये बड़की बांध के नाम से फेमस है। पूरे गांव के लोग मूर्ति विसर्जन, दुर्गा पूजा विसर्जन सारे लोग यहाँ करते हैं। और ये जो पुलिया टूटा हुआ है, इस गाँव को जो जोड़ता है, अभी जो है ना, अभी खंडर हुआ है, टूटा नहीं है, अभी खंडर हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये टूटने वाला है। तो उसका उपाय क्या? हाँ, खंडर है। मैं विभागीय प्रशासनिक पदाधिकारी से आग्रह करते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह करते हैं, अंचलाधिकारी से आग्रह करते हैं, सांसद महोदय से आग्रह करते हैं, विधायक महोदय से आग्रह करते हैं कि ये जो पदमा से पहाड़पुर जाने वाली जो रोड है, पुलिया भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। अभी प्रेजेंट यहाँ पर धरातल पर मैं हूँ और ग्रामीण भी है यहाँ पहाड़पुर के लोग। ये जल्द से जल्द ये पुलिया का निर्माण हो, जो अभी क्षतिग्रस्त है। हो सकता है कि ये पानी ओवरफ्लो और हो जाएगा तो रास्ता एकदम कट फट कर टूट जाएगा और बाधित हो जाएगा, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में बहुत दिक्कत होगा। चलिए, बहुत अच्छा बात आपने बताया। अभी पंचायत समिति के पति जी यहाँ महोदय यहाँ खड़े हैं, तो मैं कुछ उनसे भी जानना चाहूँगा, क्या इस समस्या का कैसे समाधान हो? धन्यवाद जगन्नाथ जी, जो जनता का आवाज़ हमेशा बनते आ रहे हैं, खास करके पदमा के लिए। और ये भी आज बहुत अजूबा है कि जिसको नज़र पड़ा आपका और हम लोग को जगाए कि ऐसा हो रहा है। और प्रतिनिधि लोगों को भी खबर हुआ, तो आज सब हम लोग एक साथ जमा हुए हैं। ये स्कूल, आंगनबाड़ी, खेती बाड़ी, पदमा का ये एक मेन रोड है।
4 लाइन 6 लाइन जो भी होगा, लेकिन उपज के नाम पर ये 4 लाइन ही है पदमा गांव के लिए। अगर ये नुकसान हो जाता है, टूट जाता है पूरी, तो परसों पीढ़ा से लेकर के अनाज तक व्यर्थ हो जाएगा जीवन। उसके बाद है कि यहाँ का जनप्रतिनिधियों से अपील है कि यहाँ का जितना जल्दी हो सके पुलिया का निर्माण कम से कम किया जाए। रोड तो बाद की बात है, पुलिया का निर्माण तुरंत होना चाहिए और भारी वाहन अभी तत्काल रोक दिया जाए इस पर आने जाने के लिए, जो कि खतरा ना हो किसी तरीके से, किसी भी आम जन का खतरा ना हो। और ग्रामीणों से अपील है कि थोड़ा सतर्क होकर के इस रोड से भी आना जाना करें, है ना। बहाव बहुत ज़ोर से है और इसका आगे और क्या कर सकते हैं। अभी इन्होंने एक अपील किया है लोगों से कि भारी वाहन इस रास्ते से ना गुजरे। तो मैं कुछ ग्रामीणों से, यहाँ ग्रामीण है, इधर आइए, बोलो इधर आइए। देखिए ये युवा लड़का लोग यहाँ का है, ये ग्रामीण है, यहीं इसी बस्ती में रहते हैं। इस पुलिया के बारे में आपको कब जानकारी मिला? ये क्षतिग्रस्त हम लोग बाहर में रहते हैं, ठीक है सर। तो हम लोग बाहर में रहते हैं, यही रोड से हम लोग के दादा परदादा जितना था यही रोड से गए हैं, यही रोड से मार्केट ले गए हैं, यही रोड से यही रेलवे चला था, ये ओवर ब्रिज मिला हम लोग के। तो ये जो तालाब है, तालाब से हम लोग के नाला जो निकला है, जो आवाज़ तालाब है से वही तालाब से एगो पुल बनाए थे, वो पुल टूट गया है। तो पुल टूट गया तो वही हम लोग के कुछ आने जाने का रास्ता मिले, अच्छा रहे। ये बताइए, आपके इस बस्ती में एम्बुलेंस आता है कभी? एम्बुलेंस तो आता है, कभी इमरजेंसी में आता है, जिसको आता है तब आ जाता है। अगर रास्ता टूट गया तो फिर नहीं आएगा, रास्ता टूट गया तो नहीं आएगा, तो फिर आप लोग कट जाएगा। मतलब पदमा प्रखंड से 1.5 किलोमीटर दूर है प्रखंड मुख्यालय से, और आप लोग पदमा से ही कट जाइएगा, ये तो सोचनीय बात है। चलिए मैं कुछ और ग्रामीण लोगों से मैं बात करवाता हूँ। देखिए युवा लड़का लोग यहाँ के हैं, आने वाले समय का भविष्य है ये। आप इसी बस्ती के रहने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सुजीत कुमार सिंह इस गांव का निवासी हूं। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए बात जैसे है कि ये जो बांध है ये एक पानी का जमावड़ा है, ठीक है। यहाँ पे अधिक वर्षा के कारण इस वर्ष क्या हुआ, पुल धंस चुका है, ठीक है। तो पुल धंसने के कारण अभी हम लोग का आवागमन में दिक्कत हो रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये कि बड़ी गाड़ियों की रुकावट के लिए हमने एक वहाँ पे बड़ा सा पत्थर भी रखा था। अच्छा। जिसके कुछ बदमाशों के द्वारा हटा दिया गया। अच्छा। हमने रुकावट के लिए डाला था वहाँ पे पत्थर, लेकिन हटा दिया गया। दूसरी बात यह है कि ये रास्ता जो है ये खाली पहाड़पुर ग्रामीणों के लिए नहीं है, ये हर एक गांव के लिए। जैसे कि बगल में मेरा पदमा गांव है, पदमा प्रखंड का जितना भी लोग है उनका खेती बाड़ी यहीं बगल में ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चतमा थान का स्थान है, ये पूरा खेतों से भरा है, ठीक है। तो इसमें बगल गांव के लोग ही खेती करते हैं। अगर इस पानी का बहाव तेज हुआ, आपको पता होगा कि हर साल के मुकाबले इस साल अधिक वर्षा हो रही है, जी, ठीक है। तो बारिश अगर अधिक हुई, पुल टूटेगा तो बगल का जितना खेत है वो सब बह जाएगा। इससे किसी का भी नुकसान होगा, जमींदारों का भी नुकसान होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि इस रास्ता से यहाँ हमारे मोहल्ले में एक स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है। इस स्कूल में बगल गांव के भी और आल मोहल्ले के भी बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को तकलीफ होगा, हम ग्रामीणों को भी तकलीफ तो हो ही रही है। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है ये, मतलब पुल का और भी बहुत सारे सड़कों का है। और पिछले वर्ष हम लोग का बिजली का भी मतलब दिक्कत हो रहा था, इस साल रोड का है। तो मेरा निवेदन है। अच्छा, आप लोग प्रखंड मुख्यालय से इतना नज़दीक होने के बाद भी ये बस्ती जो है अभी तक सरकारी सुविधाओं से वंचित क्यों है? वंचित होने का कारण देखिए ये है कि यहाँ तो सबसे पहला चीज़ है कि ये कोई सरकारी मुद्दा है नहीं, ये एक ग्रामीण मुद्दा है। ये मुखिया जी का मुद्दा है, पंचायत सेवक का मुद्दा है। क्योंकि अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम सरकार से तो मांग नहीं कर सकते हैं। ये एक गांव का मुद्दा है तो मुखिया जी से और पंचायत सेवक से ही मांग कर सकते हैं, ठीक है। और ये रही बात की दिक्कत का सामना क्यों नहीं हुआ, तो इसमें यही कहेंगे कि जो है हम लोग का रोजगार पंचायत सेवक और ये मुखिया जी वो थोड़ा ध्यान देंगे तो गाँव का जो है बस्ती का सबसे बड़ा रोजगार का साधन क्या है? सबसे बड़ा रोजगार का साधन है यहाँ तो खेती है, और कुछ जो यहाँ के मतलब कि SC/ST कास्ट के जो लोग हैं वो बाहर प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मेन यहाँ का जो मुद्दा ये है मतलब रोजगार का है वो मजदूरी है और कृषि ही है बस। हाँ, चलिए ये देखिए युवा साथी जो है बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, बहुत ही गहराई तक इनका सोच है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं जानना चाहूँगा, मैं बताता हूँ आपको कि ये रास्ता अगर इसी तरह ये इन्होंने कहा कि मैंने एक पत्थर रखा था बड़ी गाड़ियों के लिए, आप देख सकते फिर भी उन्होंने हटा दिया। तो ये रखे थे उन्हीं के लिए कि बड़ी गाड़ियाँ आएगी, वो गिर जाएंगी। उनकी रुकावट के लिए रखा था, ताकि अगर रुकावट के लिए रखा था ताकि बड़ी गाड़ी उधर से ही घूम जाए और छोटी गाड़ी सिर्फ आए, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, JCB हो गया, या फिर छोटी कारें जो होती है वो सिर्फ आ सके। बड़ी गाड़ी जैसे कि बगल गाँव के जो है वो गाड़ी धोने के लिए यहीं पे आते हैं, बांध में आते, दिखा सकते हैं आप, यहीं पे आते धोने के लिए, इधर ही से आते हैं। हाँ, तो बड़ी गाड़ी भी आती है।
दूसरी बात है कि अभी इससे पीछे भी रास्ता खराब हो चुका है, तो वहीं से ही पार नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे थे। इन्होंने कहा था कि मतलब मूर्ति विसर्जन के लोग भी लोग यहाँ आते हैं। मूर्ति विसर्जन के लिए डीजे वगैरह सब बांध के हाँ आते सब आते हैं, डीजे गाड़ी आता है, बड़ा चक्का गाड़ी आता है, और जो मशीन होती है मिट्टी कोड़ने वाली वो भी आती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे सरस्वती पूजा हो गया, आपका दुर्गा पूजा हो गया, रामनवमी हो गया, जितने भी धार्मिक कर्म ये होते हैं मूर्ति विसर्जन के लिए वो सब बांध में ही आते हैं। हमारे पास जो बांध है उसी में आते हैं और इसी रास्ता यूज करते हैं। इसी रास्ता से यूज करते हैं। अरे इसी पुल से तो दोस्तों आपने समस्याएं इतनी सुनी, इसका समाधान कैसे हो ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं लगातार इस पर आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर ये पुलिया बनने में हमको ये देखना चाहते हैं कि इसमें सबसे आगे बढ़कर कौन आगे आते हैं, कौन सा प्रतिनिधि आगे आते हैं और ये पुलिया कितने जल्दी बने, हम तो यही चाहते हैं। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।